गुड मॉर्निंग बच्चों। सो बच्चों, पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से जो सास है बेला की, कौन, छोटी भाभी, उसको समझाती है, ठीक है, कि बेटा तुम ऐसे कष्ट मत करो, बैठे रहो, मैं तुम्हारा समय नष्ट नहीं करूँगी, है ना। और रजवा को एक बारी झाड़ना बुहारना सिखा दो, फिर वो गलती नहीं करेगी, अगर वो करेगी तो मैं उसे समझा दूंगी। इस तरीके से वो बात करती है। सो पेज नंबर 59 पर देखेंगे इस वीडियो में बच्चों हम। बेला क्या बोलती है अपनी सास को? नहीं नहीं, आप सो बोल ही रही थी तो सास बोलती है, तुम पढ़ी लिखी समझदार हो बेटी, इसलिए तुमसे इतना कह दिया, या तुम ना चाहो तो कोई दूसरा प्रबंध हो जाएगा, तुम इस बात की तनिक भी चिंता ना करो, ठीक है। चलने को उद्यत होती है। बेला आप बैठे तो सही। सो बच्चों, यहाँ पर सासू माँ चलने को उद्यत हो जाती है, यानी चलने को रेडी होती हैं। बेला क्या कहती है? आप बैठिए तो सही। सास बोलती है, नहीं नहीं, तुम अपना पढ़ो, मैं वृथा यानी कि बेकार में ही तुम्हारा समय नष्ट न करूँगी, और चली जाती है। अब बेला देखो, पुस्तक बंद करके लंबी सांस लेती हुई जैसे अपने आप से, इन लोगों को कुछ भी तो समझ नहीं पाती। हेमा जी एकदम कैसे बदल गई, अभी परसों मुझे इसी रजवा के लिए डांट रही थी, इनका कुछ भी तो पता नहीं चलता। फिर पढ़ने लगती है। बड़ी बहू, मंझली बहू, भाभी बाहर के दरवाजे से प्रवेश करती है। मंझली भाभी, क्यों बेटी, अब रजवा कुछ काम सीख गई है या नहीं? ज़रा हंसती है। बुढ़िया है तो सयानी है ना, बुढ़िया सयानी की समझदार तो है। बड़ी बहू कहती है, आपने इंदु से ठीक कहा था, हमें वास्तव में काम की परख नहीं, पर अब। बिला, आइए इधर बैठिए, चारपाई सरका लीजिए। सो वो अपने सब उससे बड़ी है बच्चों, वो पूरा रिस्पेक्ट दे रही है, बैठने को कह रही है, लेकिन सब अपनी अपनी हाँक कर उसके पास चले जा रहे हैं। मीन्स वो शो करना चाह रहे कि नहीं भाई, अब से हम तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होने देंगे, ठीक है। सो वो बैठने को कहती है बड़ी बहू मंजली भाभी को, लेकिन मंजली भाभी क्या कहती है, वैसे ही खड़े खड़े, मैंने एक अनुभवी नौकरानी खोज लाने को कह दिया है, जो नए फैशन के बड़े घरों में काम कर चुकी हो। वास्तव में बहू, दादाजी पुराने नौकरों के हक में हैं, दयानतदार होते हुए भी होते हैं, और दयानतदार होते हैं और विश्वसनीय, यानी कि दया करने वाले भी होते हैं और विश्वसनीय भी होते हैं। हमारे पास पीढ़ी दर पीढ़ी काम करते आ रहे हैं। इस रजवा की सास भी यही। बड़ी बहू, मैं कहती हूँ बहन जी, आप रजवा की बहू को अपने पास क्यों नहीं रख लेती? उसकी उम्र भी कम है और काम भी जल्दी सीख जाएगी, ठीक है। सो क्या बोल रही है? बहन जी बोल रही है ना, बहनें बहनें हुई, बहू बहू है, ठीक है। सो अभी रजवा की बहू है, कम उम्र की, काम सीख जाएगी जल्दी, आप उसे रख लो। बेला, अन्य मनस्क सी, ठीक है, बेमना से, ओके, ठीक है। नए नौकर की आवश्यकता नहीं, रजवा काम सीख जाएगी, कुछ चिढ़कर। पर आप खड़ी क्यों हैं मंजली भाभी, हम तुम्हारा हर्ज ना करेंगे, यानी कि तुम्हारा समय बर्बाद नहीं करेंगी। बेला, और भी चिढ़कर, मेरा कुछ हर्ज नहीं होता बड़ी बहू, हम आपसे छोटी हैं, वर्ग में भी और बुद्धि में भी। बेला रुआ सी आवाज में, आप मुझे क्यों कांटों में घसीटती हैं? आप मेरे साथ क्यों पराया जैसा कासा व्यवहार करती हैं? उठ खड़ी होती है बड़ी बहू, बैठिए बैठिए मंझली भाभी, आप भी बैठिए। बेला, मैं चलती हूँ। रुलाई को रोककर आंखों पर रुमाल रखे जल्दी जल्दी चली जाती है मंझली भाभी, जैसे अपने आप से, परायों का सा, है ना। सो मीन्स एक तरीके से वो खुश भी नहीं है, जबरदस्ती दादाजी के कहने पर व्यवहार कर रहे हैं। बाहर से मंझली बहू के कह की आवाज आती है। दूसरे क्षण वह और इंदु पारों के कंधे पर झूलती हुई बाहर के दरवाजे से आती है। इंदु, सच? मंझली बहू हंसी रोककर, और क्या मैं झूठ कह रही हूँ? अपनी इन दो आंखों से देखा है, हंसती है। मालवी ने सारी की सारी छत फावड़े से खोद डाली और बंसीलाल महाशय मुंह देखते रह गए। सो बच्चों, ये बंसीलाल महाशय और मालवी पड़ोस के लोग हैं, ठीक है।
उनकी बातें यहाँ पर मंजली बहू कर रही है। ये करती रहती है ऐसी बातें और हंसती रहती हैं, ठीक है। सब ठाका मारकर हंस पड़ती है। बड़ी बहू, भाई मुझे भी बताना क्या किया मालवी ने सच। मंजली बहू चारपाई बिछाकर उसमें धस जाती नहीं, जोरदार बैठ जाती है। उसकी एक ओर इंदु और दूसरी ओर पारो बैठ जाती है। मंजली भाभी कुर्सी पर बैठती है और बड़ी बहू खड़ी रहती है। मंजली भाभी कुर्सी को जरा खिसकाकर समीप होते हुए, बंसीलाल के सामने उखाड़कर फेंक दी छत मालवी ने। मंजली बहू, मैं कहती हूँ मुंह देखते रह गए बंसीलाल महाशय। ताका किए मुटर मुटर, यानी कि देखते रह गए, ठीक है। सब ठाका लगाती हैं। बड़ी बहू, अरे कौन सी छत खोद डाली यह तो बताओ। अब मंजली बहू देखो क्या गप्पे लगा रही हैं। रसोई की और कौन सी, अभी 2 घंटे नहीं हुए कि राज मजदूर छत डालकर गए थे और बंसीलाल कारीगरों और मजदूरों से निपटकर अभी दुकान को गया था कि आ गई इधर से मालवी मारो मार करती हुई, यानी हल्ला मचाती हुई। जाने किसने उसे जाकर बताया कि तुम्हारे देवर ने अपनी रसोई पर छत डाल ली है। लेके फावड़ा बस सारी की सारी छत उसने खोद डाली, ठीक है, देवर की छत खोद डाली। बंसीलाल तब पहुंचे जब अंतिम कड़ी भी उखड़ चुकी थी। तब क्या करते, बस ताका किए मुटर मुटर हंसते रहे। मंजली भाभी को छोड़कर सब हंसती हैं। मंजली भाभी, पर बंसीलाल का लड़का। मंजली बहू, गली के सिरे पर खड़ा ताल ठोक रहा है। जंगा पर हाथ मारकर बताती है कैसे ताल ठोक रहा है। इंदु, ताल ठोक रहा है। मंजली बहू कहा लगाती है, सच ताल ठोक रहा है और ललकार रहा है कि मैं ड्योढ़ी की छत खोद डालूंगा, मैं मकान को खंडर बना दूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वह करूंगा। और इधर पेज नंबर 62 पर देखेंगे बच्चों, पेज नंबर 63। इंदु, अब एक यही स्थान था बैठने को। मंजली बहू, हम हंसती हैं तो हंसती हैं दिल से और छोटी बहू के अध्ययन में बाधा पड़ती है। मैं कहती हूँ दादाजी को यदि पता चल गया कि हमारे यहाँ बैठने से छोटी बहू के पढ़ने में खलल आता है तो वे। इंदु, किंतु यही एक जगह थी पर्दे वाली। मंजली बहू, तुम भूल गई, हमें ही तो दादाजी ने खास तौर पर सतर्क रहने को कहा था। कहका लगाकर हंस पड़ती है। मैं कहती हूँ चलो मेरे कमरे में। इंदु, मुझे तो दादाजी के कपड़े धोने हैं, मैं चली। जल्दी जल्दी बाहर की ओर चली जाती है। मंजली भाभी, ठीक है, तुम लोग अब यहाँ इतना ना बैठा करो बड़ी बहू से, हम तो गोदाम में जा रहे हैं, चलो गेहूँ छटवा लें। छोटी बहू तो कब की गई हुई है, फिर तो अंत हो जाएगा, दिन और महारियाँ चली जाएंगी। बड़ी बहू, मैं तो फंस गई मंजली की बातों में, चली चलो। दोनों चली जाती है, मीन्स मंजली बहू की बातों में वो बैठ गई उसकी बातें सुनने के लिए। अब दोनों के दोनों चल पड़े। मंजली बहू, मैं कहती हूँ पारो चल मेरे कमरे में, यहाँ चलकर बैठ। अभी मंजली बहू का साथ सब इधर उधर छोड़कर चले गए। अब वो पारो को कहती है, ठीक है, पारो पारो क्या बोलती है, मुझे तो जाना है भाभी, लल्ला आ गया होगा, ना मिली तो चिल्लाएगा। मंजली बहू अपने आप से, ये छोटी बहू तो बाज सी आकर सबको डरा गई, सब इधर उधर हो गए। हंसती है। बाहर से बड़ी भाभी आती हुई दिखाई देती है, सबसे बड़ी सास जो ये वीडो है, ठीक है। भागकर उनके पास जाती है। मंजली बहू, सुनी तुमने मालवी की बात, खोद डाली उसने सारी की सारी छत। कहा लगाकर हंसती है। सो अभी भी उसके पेट में बात नहीं पच रही है। सो वो बड़ी सास को